नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार कंस्ट्रक्शन बाजार में। मैं हूं नीरज कुमार। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मुझे जैसे बहुत सारा क्वेरी आता है या फिर कॉल आता है कि नक्शा से रिलेटेड कि हमारा पास नहीं हो पा रहा है। तो रीज़न्स मैं बताता हूँ कि क्यों पास नहीं होता है, और मैं आज 4-5 पॉइंट ऐसा आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या आपके पास होना चाहिए तब आपका नक्शा पास होगा और क्या जरूरी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात तो क्या है कि जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हो, ज़मीन लैंड खरीदते हो, तो आप उस समय ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए किन्हीं को लोन वगैरह का भी की ज़रूरत होता है या फिर नक्शा पास करवाना आप अभी के टाइम पे तो कंपलसरी हो गया। और मेरे तरफ से और हर वीडियो में मेरा सजेशन होता है कि आप अगर घर बनाना चाह रहे हैं तो पहले आप नक्शा अप्रूवल करवा लीजिए। और ख़ास करके उन लोगों के लिए जिनका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम या जिला परिषद के अंदर आता हो, तो उन सबों के लिए मेरे तरफ से पर्सनली रिक्वेस्ट या सजेशन रहता है कि आप नक्शा पास ज़रूर करा लें। नहीं तो क्या है, अभी मेरे पास पर डे 10 कॉल ऐसे आते हैं जिनका बना हुआ है, नगर निगम की तरफ से नोटिस आ गया है और उनको अनवांटेड जिसका कोई आपको प्रूफ नहीं मिलेगा, आपको अनवांटेड पैसा देना पड़ेगा नगर निगम का अधिकारी को या फिर वहाँ के जो प्रशासनिक ऑफिसर्स हैं उनको, और वो आपसे आके मांगेंगे पैसा और आप उस समय कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको वो इतना ज़्यादा डरा देते हैं कि आप मजबूर होके उस चीज़ को बात को दबाने के लिए आपको देना पड़ता है। आप सब खुद पता होगा कि क्योंकि आप फेस कर रहे होंगे। तो मेरा हमेशा से ये सजेशन रहता है कि आप कभी भी अगर घर बना रहे हैं तो पहले आप नक्शा पास करवा लीजिए। उसके बाद जब उस जेई विजिट हो जाता है उसके बाद आप बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो गया। तो कभी भी आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो आप अपने नाम से खरीदें। जैसे अभी बहुत सारा मेरा ऐसा कॉल आया कि बहुत सारे पब्लिक जो पर्सन है वो जनरल हो के आदिवासी ज़मीन खरीद लेते हैं और उनके नाम से रजिस्ट्री नहीं होता है, रसीद नहीं कटता है और वो बाद में चाहते हैं नक्शा पास करवाने। तो ये पॉसिबल है ही नहीं। पहली बात तो वो प्रॉपर्टी आपके नाम का होना चाहिए, तभी जाके वो नक्शा आपका पास होगा, अप्रूवल होगा। आप एलिजिबल है ही नहीं उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए। आप कुछ पैसों की वजह से आप आदिवासी या फिर दूसरे कास्ट का ज़मीन खरीद लेते हैं और वो आपके नाम से रजिस्ट्री नहीं होता है, और आप वैसा सिचुएशन में आपका कभी भी घर का नक्शा पास नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं। हम क्या, कोई भी नहीं करा सकता है। तो ये एक चीज़ हो गया। उसके बाद फिर क्या होता है कि जैसे बहुत कोई अपने वाइफ के नाम से प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। उनकी वाइफ जैसे मान लीजिए हाउस वाइफ है और उनको बाद में होम लोन लेना होता है तो बैंक उनको नहीं देता है। क्यों? क्योंकि उनका वाइफ का कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं होता, कहीं जॉब नहीं करती है, तो उस बेसिस पे नहीं मिलता है। एक ऐसा सिचुएशन आपको एक ही पे होम लोन मिल सकता है कि आपको अपना प्रॉपर्टी शो करना पड़ेगा कि हमारा इतना प्रॉपर्टी है। आप जितना बैंक से पैसा ले रहे हैं उससे ज़्यादा का प्रॉपर्टी अपना शो कर रहे हैं, उसके बेसिस पे आपको मिल सकता है, एंड अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो इस जगह पे आप ये चीज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप खुद जॉब कर रहे हैं तो आप अपने नाम पे लीजिए, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। आपको बैंक तुरंत आपको लोन दे देगी, होम लोन। और वैसे अगर पर्सनल लोन चाहते हैं तो पर्सनल लोन तो आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि पर्सनल लोन का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। अगर मैं होम लोन के लिए बात कर रहा हूँ, और होम लोन का इंटरेस्ट जो है वो कम होती है। तो ऑब्वियसली अगर घर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा कि आप होम लोन ही लें। तो ये हो गया 2 पॉइंट। उसके बाद तीसरा ये है कि आप अगर चाह रहे हैं कि जैसे अभी आपने कहीं पे कोई आर्किटेक्ट या हमसे बहुत कोई मुझे क्वेरी आता है कि सर अभी हमको नक्शा नहीं पास करवाना, अभी हम बना लेते हैं, बाद में देखा जाएगा, बाद में ऐसा कुछ होगा तो पास करवा लेंगे। तो ये गलती आप मत कीजिएगा, क्योंकि बना हुआ घर का नक्शा पास नहीं होता है। ऐसा रूल बाय लॉज भी है, ठीक है ना। तो आप ये मत सोचिए बात कुछ, जैसे आपको अप्रूवल कराने के टाइम में 60,000 70,000 लग रहा है तो आप करवा ही लीजिए। क्योंकि ये 60-70 हज़ार अभी आपका लग रहा है ना, बनने के बाद आपका पास भी नहीं होगा। और ये 60-70 हज़ार कितने बार लगना है आपको, आप इसका काउंट ही नहीं कर सकते हैं।
और आपको अननेसेसरी देना पड़ेगा पैसा। तो ये एक चीज़ हो गया कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि 60-70 हज़ार अभी मेरा लग रहा है, कुछ नहीं होता, अगल बगल तो कोई करवाया नहीं है, तो आप दूसरों को मत देखिए। मेरा सेल्फ सजेशन रहता है कि आप करवा ही लीजिए पास, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि ये जो 60-70 हज़ार रुपया जो लगता है ना, ये आपका मल्टीप्लाई होते जाएगा अगर आप नहीं पास, विदाउट पास किए हुए घर बना लेते हैं तो मेरा पर्सनल आप लोग से हम्बली रिक्वेस्ट भी रहता है कि आप मेरे से मत करवाइए, किसी से भी करवाइए, लेकिन करवा लीजिए। क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप अननेसेसरी, आपको कोई भी, जैसे धनबाद हो, बोकारो, हजारीबाग हो, रांची हो, कोई भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का अधिकारी आपके घर पे नोटिस भेज देता है और अनवांटेड आपसे पैसा मांगता है, और वहाँ पे आप कुछ कर भी नहीं सकते, आपको देना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ से आपको मतलब बचना है, अनवांटेड पैसा नहीं देना है। जितना भी देना, आपको ऑफिशियल एक पेपर आ जाएगा कि मेरा अप्रूवल है, वो लाइफ टाइम आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। तो ये मेरे तरफ से एक पर्सनल आपके लिए, आप सभी के लिए सजेशन है। फिर आपका घर है, आपका, आप जो चाहिएगा वही होगा, तो आप अपना देख लीजिएगा। उसके बाद क्या है कि बहुत कोई इंजीनियर क्या करता है, आपको बोल देता है कि हम नक्शा पास कर देंगे, उसके बाद क्या करता है कि वो आपका नक्शा डाल के छोड़ देता है। तो ये चीज़ मत होने दीजिएगा। फिर क्या होता है, 6 महीना 8 महीना लग जाता है। तो ये चीज़ आपको जानकारी भी नहीं होती कि बेसिकली कितना टाइम लगना है। तो मैक्सिमम 2 महीना टाइम लगता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ये चीज़। और आप ये चीज़ को खुद भी चेक कर सकते हैं कि मेरा फाइल कहाँ पहुँचा है, कितना किसके पास है। तो अगर आपको ये चीज़ पता होगा तो आप खुद जाके नगर निगम या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में वहाँ उस जाके बोल सकते हैं कि मेरा फाइल अभी तक क्यों नहीं बढ़ रहा है, इतना लेट क्यों हो रहा है। आप इंजीनियर को भी बोल सकते हैं जिसके कंसोल में आपका नक्शा डाला गया है, और आप खुद भी चेक कर सकते हैं। पोर्टल रहता है नगर निगम का, वहाँ आप जाके आपको जो फाइल नंबर मिलता है, कोई भी आर्किटेक्ट आपका नक्शा डालता है ऑनलाइन तो आपको एक फाइल नंबर मिल जाता है, या फिर आप जिसके नाम से नक्शा पास हो रहा है उसका नाम से भी आप सिटीजन सर्च में जाके सर्च कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका फाइल कितना दूर तक पहुँचा है, किसके पास है, कॉन्ट्रैक्ट क्लर्क के पास है, एलटीपी के पास है, लीगल के पास है, या टाउन प्लानर के पास है, या कमिश्नर के पास है। तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगा कि मेरा फाइल किसके पास। आप डायरेक्टली नगर निगम में जाके उनसे बात कर सकते हैं कि मेरा फाइल में क्या प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ आप सॉर्ट आउट खुद भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ आपको जानकारी रखना है कि जैसे इंजीनियर बोल देता है अभी इतना टाइम लगता है और अभी प्रोसेस में है, आपको टालते टालते साल भर, 1.5 साल, 2 साल लग जाता है। तो इतना टाइम नहीं लगना है, मैक्सिमम 2 महीना लगना है मैक्सिमम, और मिनिमम 20 से 25 दिन में आपका नक्शा अप्रूवल हो जाता है। तो ये चीज़ आप खुद जानकारी रखिए, क्योंकि इंजीनियर आपको लगता है कि वो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, बिल्कुल नहीं। आप खुद जानकारी रखिए कि कितना टाइम लगता है, कितना दिन में बन जाता है, ठीक है ना। तो ये मेरे तरफ से एक सजेशन है, ये सब चीज़ आप थोड़ा आप खुद भी जानकारी रखिए। तो आज का वीडियो हमारा इतना ही था, और भी अगर आपको कुछ जानना है ऐसा तो हमको कमेंट कीजिए मेरे कमेंट बॉक्स में जाके, और मैं उस पर अगर लगेगा कि ये बहुतों का ऐसा प्रॉब्लम है तो मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा आप सभी के लिए। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। और जिसने भी अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियो बनाता ही रहता हूँ, नक्शा पास से रिलेटेड बनाता ही रहता हूँ। तो आपको जानकारी भी आप तक पहुँचाना मेरा एक कर्तव्य है, एक सिविल इंजीनियर होने के नाते। तो धन्यवाद दोस्तों, आप मेरे से जुड़े हैं उसके